और अब एक बहुत महत्वपूर्ण खबर आपको वीडियो संदेश के जरिए या ये कहें कि वीडियो ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाएंगे। हम न्यूज़ नाइट के अंत में आ गए हैं। E20 पर कई दावों और अफवाहों के बीच तेल कंपनियों ने बयान जारी किया है। जांच और टेस्टिंग के बाद तेल कंपनियों ने उन तमाम अफवाहों और दावों का पूरी तरह से खंडन कर दिया है जिसमें E20 पेट्रोल में नमी और घातक स्तर पर क्लोराइड होने का दावा किया जा रहा था। दावा किया जा रहा था कि E20 में 500 पार्ट्स पर मिलियन तक क्लोराइड पाया गया है। 500 पार्ट्स पर मिलियन तक क्लोराइड पाने का दावा किया गया था, लेकिन जांच में क्लोराइड का स्तर मात्र 0 से 3 पार्ट्स पर मिलियन के बीच पाया गया है। तो आइए समझते हैं कि कैसे अफवाहों को खारिज करते हुए टेस्टिंग में E20 पूरी तरह से सुरक्षित पाया गया है। तो आप देखिए ये वीडियो ग्राफिक्स और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। E20 पेट्रोल आज ये सिर्फ एक फ्यूल ब्लेंड नहीं बल्कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा, किसानों की आय और स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में बढ़ता एक महत्वपूर्ण कदम है। एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर कई दावे और सवाल भी सामने आते रहे हैं, लेकिन असल में E20 क्या है, इससे भारत को क्या फायदा है और दुनिया के दूसरे देश एथेनॉल को क्यों अपना रहे हैं, आइए इसको समझते हैं। E20 का मतलब है 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल। एथेनॉल एक जैव ईंधन है जिसे गन्ने, मक्का और दूसरे कृषि स्रोतों से तैयार किया जा सकता है। यानी पेट्रोल में जीवाश्म ईंधन के एक हिस्से की जगह घरेलू स्तर पर तैयार होने वाले नवीकरणीय ईंधन का इस्तेमाल। भारत के लिए इसका उद्देश्य साफ है कि तेल आयात पर निर्भरता कम करना और देश की ऊर्जा जरूरतों के लिए घरेलू विकल्प को बढ़ाना। एथेनॉल एक अच्छा ईंधन क्यों है? आखिर एथेनॉल को एक अच्छा ईंधन क्यों माना जाता है? सबसे पहली वजह है यह नवीकरणीय है। पेट्रोल के विपरीत जो सीमित जीवाश्म ईंधन से आता है, एथेनॉल गन्ने, मक्का और अन्य जैविक स्रोतों से बनाया जा सकता है। और दूसरी बड़ी वजह एथेनॉल का ऑक्टेन नंबर ज्यादा होता है। इसे पेट्रोल के साथ मिलाने पर ईंधन की एंटी नॉकिंग क्षमता बेहतर होती है और इंजन में ईंधन के दहन को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। तीसरी वजह है ऊर्जा सुरक्षा। एथेनॉल देश में ही बनाया जा सकता है। इसका मतलब है कि पेट्रोल में एथेनॉल का हिस्सा बढ़ाकर भारत आयातित कच्चे तेल पर अपनी निर्भरता को कम कर सकता है। साथ ही चौथी वजह है किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को इसका फायदा। गन्ने, मक्का और दूसरे फीड स्टॉक से एथेनॉल उत्पादन किसानों के लिए अतिरिक्त बाजार तैयार करता है और ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग तथा रोजगार के अवसर बढ़ा सकता है। और पांचवी वजह पर्यावरण। सतत तरीके से उत्पादित एथेनॉल पेट्रोल की तुलना में जीवन चक्र के आधार पर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में मदद कर सकता है। ऊर्जा सुरक्षा की जब हम बात करते हैं तो भारत अपने कच्चे तेल की जरूरत का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, भू राजनीतिक तनाव और वैश्विक सप्लाई में व्यवधान का सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। यही एथेनॉल ब्लेंडिंग महत्वपूर्ण हो जाती है। पेट्रोल में जितना ज्यादा घरेलू एथेनॉल शामिल होगा, उतनी ही मात्रा में पेट्रोलियम ईंधन की जरूरत कम की जा सकती है। यानी कम आयात, ज्यादा ऊर्जा सुरक्षा। अब बात आती है किसानों के लिए इसका क्या फायदा हो सकता है। आपको बता दें, एथेनॉल सिर्फ ऊर्जा की कहानी नहीं है, बल्कि इसके जरिए कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की अगर बात की जाए, उनको भी मजबूती मिलती हुई नजर आती है। जैसा हमने आपको बताया, गन्ना, मक्का और अन्य फीड स्टॉक से एथेनॉल तैयार किया जाता है। इससे कृषि उत्पादों के लिए एक अतिरिक्त बाजार तैयार होता है। साथ ही एथेनॉल प्लांट, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन और प्रोसेसिंग से जुड़े उद्योगों में भी निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। यानी खेत से ईंधन तक एक नया इकोसिस्टम। और वो इसलिए भी क्योंकि जब हम पूरे विश्व की बात करते हैं, दुनिया की अगर बात की जाए, तो दुनिया में एथेनॉल का इस्तेमाल भारत अकेला देश नहीं है जो एथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ावा दे रहा हो, बल्कि ब्राजील दुनिया के सबसे बड़े एथेनॉल उत्पादकों और उपयोगकर्ताओं में शामिल है। वहां गन्ने से तैयार एथेनॉल परिवहन ईंधन के रूप में लंबे समय से इस्तेमाल हो रहा है। अमेरिका में भी कॉर्न आधारित एथेनॉल का बड़े पैमाने पर उत्पादन और इस्तेमाल होता है। यूरोप में भी परिवहन क्षेत्र में नवीकरणीय ईंधन के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है। देश की नीतियां अलग अलग हैं, लेकिन लक्ष्य एक ही है, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना और ऊर्जा के विकल्प बढ़ाना। क्या E20 वाहनों के लिए ये सुरक्षित है? ये सवाल हम बार बार सुनते हैं। आपको बता दें कि E20 को लेकर सबसे ज्यादा सवाल वाहनों की सुरक्षा को लेकर उठते आए हैं। सच्चाई लेकिन यही है कि E20 के लिए डिजाइन और प्रमाणित किए गए नए वाहन इस मिश्रण को ध्यान में रखकर तैयार किए जाते हैं। वहीं पुराने वाहन जो ज्यादा एथेनॉल ब्लेंड के लिए डिजाइन नहीं किए गए हैं,
उनमें ईंधन दक्षता में हल्की कमी देखी जा सकती है। इसका एक कारण यह है कि एथेनॉल में पेट्रोल की तुलना में प्रति लीटर ऊर्जा की मात्रा कम होती है, लेकिन इसे व्यापक इंजन फेलियर के दावे से अलग समझना जरूरी है। खेत से ईंधन तक जब हम इसको देखते हैं तो एथेनॉल भारत की ऊर्जा कहानी को बदलता हुआ भी नजर आता है। E20 का लक्ष्य सिर्फ पेट्रोल में एथेनॉल मिलाना नहीं, बल्कि आयात पर निर्भरता घटाना, घरेलू संसाधनों का इस्तेमाल बढ़ाना और भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना है।